हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस, जहां पर तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है एकदम लोएस्ट कॉस्ट पे या फिर कंप्लीटली फ्री यूट्यूब के ऊपर। यहां पर आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के 11 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन? इसमें से कौन सा जो है एक सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, है ना? नहीं है हमें लिखा हुआ है, ये बात का हमें ध्यान देना है। नहीं तो पहला क्वेश्चन हमें लिखेगा कि ये सॉलिड सॉल्यूशन है और हम लोग टिक करके निकल जाएंगे। जैसे ब्रास एक है, ब्रॉन्ज भी है, सब एलॉय है ना? सॉल्ट भी हमारा क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में ही होता है। ड्रिंक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो हमारा एक सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय 15.8 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, है ना? मोलालिटी हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है ना? कैपिटल एम इसका यूनिट नहीं होता है, स्मॉल एम इसका यूनिट होता है। तो हो सकता है किसी और का ऑप्शन इधर लिंक हो गया होगा, बट चलो चेक कर लेते हैं, है ना? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलालिटी। क्या निकालना है? मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB इंटू का 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें? तो इन ग्राम। इन क्या? ग्राम। अब WB कितना है? WB हमें दिया 58.5। 58.5 इंटू का क्या? 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ये आपका है, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 58.5। कितना आ जाएगा? 58.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। कितना दिया है? 200 ग्राम। 200 ग्राम। इससे कैंसिल करोगे, 5 बार में ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5m स्मॉल m, है ना? ये सिंपल फॉर्म में इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं भी हमें 5m तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर हमें गड़बड़ नजर आ रहा है ना? तो 5m हो गया और इसको हम लोग कर देंगे ऑप्शन नंबर ई, है ना? ऑप्शन नंबर ई, मतलब आंसर सही नहीं है तो ऑप्शन ही चेंज कर दो। सही तरीका है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड मोलैरिटी, है ना? फाइंड नहीं दिया है बट लिखा हुआ है द मोलैरिटी। इस बार हमें बताना है क्या है? मोलैरिटी बताना है कि मोलैरिटी क्या होगा ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, है ना? एक्वस सॉल्यूशन में चलो देख लेते हैं क्या निकालना है हमें। मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज WB इंटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें? तो इन ml। इन ml अगर लीट ml में है तभी ऊपर 1000 से हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। आ जाओ निकालते हैं। इसका आंसर सही होना चाहिए भाई, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है ना? देखो क्या है, गिवन मास कितना है सॉल्यूट का? 5 इंटू का क्या है? 1000, तो इंटू का कर दिया हमने 1000 डिवाइडेड बाई MB, है ना? MB यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Na का मास कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का कितना? 16, हाइड्रोजन का कितना? 1, ऐड कर दोगे कितना? 40, तो यहां लिख दो कुछ 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 500, तो यहां पर लिख दिया हमने कितना? 500। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, है ना? तो यहां से कितना आ गया बताओ? यहां से आ गया बताओ 1/4। कितना आ गया? 1/4। 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25, है ना? इतना क्या? कैपिटल M। ये यूनिट होता है, इसको मोल पर लीटर भी तुम लिख सकते हो। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम्हें सिंपल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन जो है वो करना है। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ले लिया? ले लिया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलर सॉल्यूशन यानी मोलैलिटी के बारे में बात कर रहा है, और मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट को तुम ये लिख सकते हो क्या? 1 kg सॉल्वेंट को लिख सकते हो तुम 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ये भी तो लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस बेसिस पे तुम देखो तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना? एकदम सिंपल सा इसका सॉल्यूशन हमें देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, है ना,
द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ मास, है ना, 30% ऑफ मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में इतना परसेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ना, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर तो बाकी चीजें हम लोग पुट कर लेंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, है ना, तो हमें किसका निकालना है, बेंजीन का निकालना है, बी के थ्रू इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये होगा क्या, एनबी डिवाइडेड बाई एनबी प्लस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनसी लिख देते हैं इसको। क्या लिख देते हैं इसको, एनसी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर एक का मास जो है वो इंडिविजुअली हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितना होता है ना। तो हमें क्या लिखा है, हमें क्वेश्चन में दिया है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि 30 ग्राम, 30% बाय मास का मतलब होता है कि 30 ग्राम, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में कंटेनिंग 30% मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब है कि 13 ग्राम CCl4 जो है, CCl4 है, इज प्रेजेंट इन, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होगा, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन क्या, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब यहां से तुम्हारे पास मास आ गया कितना, 30 ग्राम, CCl4 का मास आ गया और सॉल्यूशन का मास इतना है, तो 70 ग्राम तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 70 ग्राम तुम्हारे पास बेंजीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 70 ग्राम तुम्हारे पास बेंजीन आ जाएगा। बाकी सारा मास है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, NC के थ्रू इसको शो कर रहे हैं, है ना, किसके थ्रू शो कर रहे हैं, NC के थ्रू। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय क्या, मोलर मास। CCl4 का निकाल रहा है, CCl4 का गिवन मास कितना है, 30 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, मोलर मास कितना होगा, कार्बन का होता है 12 और 2 क्लोरीन का होता है 71, तो 4 का हो जाएगा कितना, 142, तो ये हो जाएगा कितना, 154, है ना, कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रन देते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल दिया, उसके साथ साथ बेंजीन का निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा बेंजीन का, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, है ना, यहीं पे लिख देते हैं C6H6, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, C6H6, तो 12 छक 72 और 6 78, कितना हो गया, 78 हो गया। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो तुम्हारे पास निकल कर आ गया। एक का नंबर ऑफ मोल्स आया, है ना, जैसे हमें बी का बेंजीन का निकालना था, तो बेंजीन का है 70/78, है ना, डिवाइड करके बाकी तुम चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही। नंबर ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, 70/78 प्लस सी का कितना दिया है, 30/154, 30/154, है ना, 30/154। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना और उसके बेसिस पे तुम अपना ऑप्शन जो है वो चूज करके हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि कितना जो है इसका हमें आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, मैं सारा चीज कर दिया हूं, बस इसको तुम्हें डिवाइड करना है और डिवाइड करके बताना है कि आंसर जो है वो तुम्हारा कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइबेसिक एसिड। देखो डाइबेसिक एसिड का मतलब होता है कि एक ऐसा एसिड जिसका एन फैक्टर जो है वो 2 है। कितना है, एन फैक्टर जो है वो 2 है। अब हमें नॉर्मेलिटी ऑफ इतना, नॉर्मेलिटी आपको निकालना है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी। क्या होता है फॉर्मूला, मोलैरिटी, लिटी नहीं, मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू का एन फैक्टर, इनटू का क्या, एन फैक्टर, ये होता है सिंपल में फॉर्म में फॉर्मूला। नहीं याद है तो इसको तुम याद करके रख लोगे, एमसीक्यू में पूछा जाता है। मोलैरिटी तुम्हें दिया है कितना, 0.2, तो लिख दोगे 0.2 इनटू एन फैक्टर कितना है 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा 0.4। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से तुम सारी चीजों को एकदम एक एक करके आराम से जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, कितना मिनट हो गया, अभी हो रहे हैं लगभग 9 मिनट 53 सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, याद है तुम्हें क्या ये रिलेशन, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू साई बी, है ना, इज इक्वल्स टू क्या, साई बी। ये हमारा रिलेशन था, किसका रिलेशन था सर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसका रिलेशन था, रिलेटिव आरएलवीपी, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है ना, नहीं पढ़ रखा है तो जाकर तुम चेक कर लेना प्लेलिस्ट में एक बार, है ना, वहां पे 12th क्लास का जो पीडीएफ तुम्हें देखने को मिलेगा उसमें सारे के सारे बातें जो है वो तुम्हें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये उसी चैप्टर का जो है वो रिलेटेड ये हमारा कंटेंट देखने को मिल रहा है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल्स टू साई बी। तो हमसे पूछा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसके बारे में बात कर रहा है ना, ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एकदम सिंपल सा है भाई, है ना, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, एकदम सिंपल तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो तुम उड़ा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, Which of the following is a colligative property? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल होते हैं, एक एक करके मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, पहला कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड कौन सा है, थर्ड है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा होता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। सबको मैंने डिटेल से बता रखा है, तुम जाकर सारे के सारे अगर तुम्हें किसी में प्रॉब्लम होता है तो तुम देख सकते हो, है ना। चौथा कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आ जाओ चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो 2024 में भी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट इज डिपेंड ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी सॉल्यूट का, है ना, वो डिपेंड करता है या फिर किसी भी सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट पे, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे वो डिपेंड करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डिसोसिएट कर जाए, क्योंकि डिसोसिएट कर जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे वो एक्चुअल में डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता या नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि कितने आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, यानी नंबर ऑफ आयंस पे वो डिपेंड करता है। आ जाओ देख लो, तो देख लो यहाँ पर क्या दिया है कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, है ना। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हाँ बिल्कुल इस पे डिपेंड करता है ये, है ना। नंबर पे डिपेंड करता है कि कहीं डिसोसिएट तो नहीं हो रहा है ना, कि मतलब सॉल्यूशन के अंदर डाले वो 2 से 3 पार्टों में टूट गया, तो उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, या 2 पार्ट डाले वो ऐड होकर सिंगल बन गया, तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बढ़ या घट जाएगा उसके बेसिस पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The value of colligative properties of a solution increases when solid molecules undergo, है ना। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोई सॉल्यूशन का जो होता है उसका वैल्यू इंक्रीज कब करता है ना, इंक्रीज कब करता है, तो इंक्रीज तब करता है जब वो डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है, टूट जाएगा। तो वैसे केसेस में क्या होगा कि डिसोसिएशन के केस में अलग अलग पार्टिकल्स बन जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो तुम्हें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर एसोसिएट कर जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर वो डिक्रीज होते हुए तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन सॉलिड मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन, अंडरगो क्या, डिसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स, इसमें से किसका जो है सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स हमें देखने को मिलेगा, है ना।
अब सर ये तो हमें नहीं बताया गया सर कि किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, ये आप बता दो हमें, है ना। बॉइलिंग पॉइंट्स हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका कितना होगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर तुम देखो, यहाँ 1% CaCl2 है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स किन किन चीजों पे फैक्टर करता है? बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, ये इन चीजों पे डिपेंड करता है कि किसके बीच में फोर्स जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ग्लूकोज है, NaCl है, सुक्रोज है और CaCl2 है। देखो ग्लूकोज को जब तुम पानी में मिक्स कर देते हो तो नॉर्मली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, ये भी डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, ये भी डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। CaCl2 जो है वो उतने अच्छे तरीके से मतलब उसके अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाता है। यही रीजन है कि उसके बीच का बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तोड़ने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें, और वो तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आई होप कि तुम्हें आज का सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से और क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए तुम अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।